खातमुल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम सुम्मा क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिर रशीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ मिलके दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम चमकती जबीनों वाले उलमाए हक़, उलमाए अहले सुन्नत, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम आशिकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसका उन्वान अज़मत आलो असहाब के नाम से है। मैं दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम आज के इस प्रोग्राम को कबूल व मंजूर फरमाए और आइंदा से इससे भी बेहतर इंतज़ाम की तौफीक अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, आज का ये खूबसूरत और रूह परवर इज्तिमा देखकर निहायत मुसर्रत हुई और इससे बढ़कर क़ल्बी फ़रहत नसीब हुई कि जमात आले सुन्नत के तमाम उलमाए कराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मुझे सबके नाम नहीं आते, वरना बरकत के लिए मैं ज़रूर लेता, मुआफ़ी का खासगार हूँ, लेकिन ये दुआ ज़रूरी समझता हूँ खल्लाक़ आलम इन तमाम उलमा की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फरमाए। हमारे मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ भाई अहमद यार अत्तारी साहिब, आपने मुझे फरमाया कि तमाम उलमाए कराम की ख्वाहिश है कि आप यहाँ पर आके अपना सबक सुनाएं। अल्लाह की तौफीक से मैं हाजिर हूँ और उलमा का शुक्रगुजार हूँ कि इस तालिब इल्म को मौका फराहम किया कि मैं यहाँ पे आके आपको अपना सबक सुनाऊँ और फिर इतनी अवाम को जमा किया। अल्लाह ताला आपके इस ज़ौक़ शौक़ और इस मेहनत मोहब्बत कोशिश और खुलूस को अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, बहुत सारे उशाकाने सहाबा व अहले बैत दूर व नज़दीक से तशरीफ़ फरमा है और ये मस्जिद और इसका पुरफ़िज़ा ये मंज़र बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर जो आलिम दीन है वो भी माशाअल्लाह अमल और अकीदा के एतबार से बहुत ही प्यारे हैं। मुझे मेरे बहुत ही प्यारे बुजुर्ग आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आप फरमा रहे थे कि हमारे बहुत ही प्यारे आलिम दीन हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीन नक्शबंदी साहिब। आप इस मस्जिद के इमाम व ख़तीब भी हैं और दीगर जितने अहबाब मोहब्बत तशरीफ़ फरमा है वारिसाने मिंबर व मेहराब, अल्लाह ताला इन सब को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। बारे दीगर मैं माजरत खा हूँ कि मुझे नाम नहीं आते, कोई लिख के दे दे तो मैं बरकत के लिए ज़रूर पुकारूँ। अल्लाह ताला इन सब उलमा को इज़्ज़त व वक़ार वाली ज़िंदगी अता फरमाए। गिरामी कदर अहबाब, जो उन्वान आपने इश्तिहार पर दिया है मैं चाहूँगा कि उसी के हवाला से ही बात की जाए। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू करने और सुनने का सुकून और सुरूर मुयस्सर आएगा। अगर कोई बात अच्छी लगे तो आप मेहरबानी करके जरा थोड़ा सा बोलते रहना, आपका ज़ौक़ भी बरकरार रहेगा और महफिल की रौनक भी बरकरार रहेगी। और एक और गुजारिश छोटी सी, जो मोबाइलों के साथ खेलना शुरू कर देते ना जी, मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद करके जेब में डाल लें। उलमा और मुफ्तियान कराम तशरीफ़ फरमा है, जब भी किसी ऐसी महफिल में बैठा जाए जहाँ दरस कुरान या दरस हदीस हो तो वहां पर हाथ में तस्बीह पकड़कर भी पढ़ने की इजाजत नहीं है। ये बड़ा बारीक नुक्ता है जो अर्ज कर रहा हूं, चूंकि उस वक्त बंदे का हाथ और दिल उधर रहता है तो दिमाग के साथ सही बातें नहीं सुनी जा सकती। ये अल्लाह रसूल के जिक्र को सुनना ये खुद एक तस्बीह है, तो इस वास्ते उस वक्त तस्बीहां भी जेब में डालकर मेहमान की बात सुननी चाहिए। आप हजरात अपने मोबाइलों से निकले और मेरी बात को सुने ताकि मैं आपकी खिदमत में बात को अर्ज कर सकूं। गिरामी कदर हजरात, आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज करता हूँ। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया,
ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलय्या व बिज़िक्रि उमर इब्न अल-खत्ताब, फरमाया कि लोगों तुम अपनी महाफिल को खूबसूरत बनाया करो। कैसे? दो तरीके इरशाद फरमाए। फरमाया एक मेरी जात पे दुरूद पढ़ के और दूसरा मेरे गुलाम उमर का जिक्र करके अपनी महफिल को खूबसूरत बनाया करो। जिस महफिल में दुरूद पढ़ा जाए वो महफिल खूबसूरत हो जाती है, और सोने पे सुहागा के जब हजरत उमर का जिक्र हो जाए। और ये अल्लाह का फजल है, यकीन फरमाइए ये अल्लाह का फजल है। ये आले सुन्नत, ये तुम्हारी महफिल है जिसमें ये दोनों चीजें इकट्ठी हो सकती हैं। कहीं दुरूद होता है वहां उमर नहीं होता, और कहीं उमर होता है वहां दुरूद नहीं होता। ये आपकी महफिल है कि जहां पर दुरूद भी मिलेगा और उमर भी मिलेंगे। तो इस वास्ते मोहब्बत और मेहनत और कोशिश और लगन के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। किराम कदर हजरात, चूंकि मौजू आपने जो इश्तिहार पे दिया शान सहाबा व अहले बैत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात अक़दस है उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मरकजी हैसियत अता फरमाई। ये बड़ा खास नुक्ता है, समझने वाला है, बारीक थोड़ा सा है, बड़ा खास। अब इस मरकजी हैसियत का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिसको जो रुतबा मिला है इसी दर से मिला है, और जिसको भी हमने मानना है पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात हो, बाद में सहाबा व अहले बैत। मरकजी हैसियत हुजूर की ही है और इसी को वाज़ेह करना चाहिए। अब बसा औकात बोलियां बोलने वाले बड़े अजीब होते हैं, वो जब बात करते हैं ना तो वो मरकजी हैसियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी बातों से नजर नहीं आती, जबकि होनी ये चाहिए। अब वो मैं क्या कह रहा हूं, मैं पहले हदीस सुना लूं, चूंकि क्लिप काट के गुस्ताख बड़ी जल्दी बना दिया जाता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की उसने मेरी वजह से मोहब्बत की। समझ आ रही है? और फरमाया कि जिसने मेरी अहले बैत से मोहब्बत करनी है वो मेरी वजह से इनसे मोहब्बत करे। मतलब क्या है? इनसे मोहब्बत करनी है तो हुजूर की वजह से करनी है। मरकजी हैसियत हुजूर को है। अब होता क्या है, अबू बकर के आका, उमर के आका, मैंने कहा ये जुमले से हमारा सीना तंग नहीं होता, ना हम परेशान होते हैं। हसनैन के नाना, जहरा के बाबा, मैंने कहा अल्लाह की कसम हमारा सीना तंग नहीं होता। पर यह याद रख, अगर तेरा ये अकीदा है कि मरकजी जाते ये है तो ये नहीं, मरकजी जात मुस्तफा की है। सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं आप, इससे हमारा सीना तंग नहीं होता, ये मैं पहले बता रहा हूं। लेकिन मरकजी जात और मरकजी हैसियत वो मेरे और तेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम को हासिल है। इस वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात को मरकजी हैसियत दे। अब इसका फायदा, ये बात करने का मकसद क्या है? एक तो हमारी गुफ्तगू का जो ट्रैक है वो सीधा हो जाए कि हमने कहना क्या है, और दूसरा अर्ज करने का मकसद ये है कि जब मरकजी जात हुजूर की हम मानेंगे तो हमें ऑटोमेटिक सहाबाए किराम का हया भी करना पड़ेगा। तवज्जो नहीं फरमा रहे फ्रांसिटो वाले, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। ऑटोमेटिक हमें अहले बैत का हया भी करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हमने मरकजी हैसियत हुजूर को दी है। अब हमारी मोहब्बत हमें मजबूर करेगी कि जब हुजूर को मान लिया है तो जिसको निस्बत हुजूर से है उसे भी मान लो ना, तो ये हमारी मोहब्बत का किबला दुरुस्त हो जाएगा। ये बात करने का मकसद है कि हम सबको चाहिए कि हम मरकजी हैसियत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को ही दे, और है ही वही। फिर हम सहाबाए किराम अहले बैत अथहार इनसे मोहब्बत भी कर सकते हैं और इनके तमाम तर दराजात का लिहाज भी रख सकते हैं। अब मसला यहां से खराब हुआ है, कईयों ने सिर्फ सहाबाए किराम को हैसियत दी, वो बेचारे अहले बैत को छोड़ बैठे, और कईयों ने सिर्फ अहले बैत को दी और सहाबा को छोड़ बैठे। अगर मरकजी हैसियत हुजूर को देते, तवज्जो नहीं फरमा रहे, तो ना हाथों से दामन अहले बैत जा सकता था और ना ही हाथों से दामन सहाबा जा सकता था। जबकि ये दोनों चीजें, मैं कंजुल उम्माल शरीफ की आपको एक हदीस सुनाता हूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा ये चाहे कि मैं पुल सिरात से बाअमन व आफियत गुजर जाऊं, फरमाया उसको चाहिए अपने दिल में मेरी आल का प्यार भी रखे, मेरे असहाब का प्यार भी जो है। आप सब हज़रात की गिरामी कदर हज़रात, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा पुल सिरात से बाअमन व आफियत गुजरना चाहे वो अपने दिल में मेरी आल का प्यार भी रखे और मेरे असहाब का प्यार भी रखे। अगर किसी एक का प्यार हुआ तो अमन व आफियत से गुजरना तो नहीं होगा। दो ही गल्लां होनियां ने, या तो साइयां पुल ते चढ़ा नहीं देना, तवज्जो नहीं फरमा रहे, सुन्नी सुन्नी ऊंची ऊंची बोलो जरा प्यार दे नाल है, या तो साइयां चढ़ नहीं देना ते जे चढ़ गए ते अद्धे च डाक लेना भी पुत्रा अद्धा सफर हो गई हुण थल्ले चल। तो इस वास्ते सुन्नी बनो पक्के, दोनों का दामन थाम लो, इधर भी इस्तिकबाल होगा उधर भी इस्तिकबाल होगा। समझ आ रही है मेरी बात को? इस वास्ते मरकजी हैसियत नबी करीम अलैहि सलाम की जात को समझा जाए और उनसे जो वाबस्ता है तो जो फरमा रहे हैं आप उन जातों को ऑटोमेटिक हम मान जाएंगे। और यहां एक बात यह भी समात फरमाए, तवज्जो है आप सब हज़रात की, ये बड़ा बारीक नुक्ता है आले सुन्नत के अकायद के मामलात के एतबार से। जितनी बुजुर्ग हस्तियां हैं, मैंने क्या कहा, जितनी बुजुर्ग हस्तियां हैं उनके दराजात तो हैं, उनके दराजात तो हैं, तयशुदा हैं, लेकिन उनमें पार्टीशन इन मानो नहीं हो सकती कि कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं, ये नहीं हो सकती। दोबारा फिर सुन लें, जितनी बुजुर्ग हस्तियां हैं उनके दराजात जरूर है कि सबसे अफजल हजरत अबू बकर पाक, उनके बाद उमर पाक, उनके बाद उस्मान पाक, उनके बाद अली पाक। समझ आई ना? आला हजरत ने फतवा रज़िया शरीफ में लिखा है जिस बंदे का ये अकीदा ना हो वो सुन्नी हो ही नहीं सकता। हाँ, ये जरूरियात अहले सुन्नत में से है। कुछ मसाइल होते हैं जरूरियात दीन में से और कुछ होते हैं जरूरियात अहले सुन्नत में से। जो बंदा जरूरियात दीन में से किसी एक का इनकार कर दे वो दीन के दायरे से निकल जाता है, जो जरूरियात अहले सुन्नत का इनकार कर दे वो सुन्नियत के दायरे से निकल जाता है। आवाज फिर कमजोरों वाली है। आप फ्रंट सीटों वाले जितने बैठे ना, ये मेरे भाई जवान उलमा, ये तो बड़े खुश होके बोल रहे हैं। अवाम को भी थोड़ा सा मोहब्बत फरमानी पड़ेगी, थोड़ा सा। आपकी आवाज अब क्या करें, मेरे मुर्शिद करीम तो फरमाते हैं कि आप बस नीची नजरें करें और हमारी बात सुने। मैं भी पहले वही करता सी, फिर कहते हैं यार थोड़ा जिहा आवाम नूं जगाया करो, हुण जगाउने आ तुहानूं तुसीं जागदे नहीं, तो थोड़ा सा सुभान अल्लाह अपनी सुना दिया करें। नाराज तो नहीं हो रहे आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं, दोबारा फिर सुनिए, ये बड़ी खास बात है। जितनी बुजुर्ग हस्तियां हैं उनमें दराजात जरूर हैं फजाइल के, बल्कि रसूलों में है। तिलका रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, रसूलों में भी है, सहाबा में भी है, अहले बैत में भी है, औलिया में भी है। ये तबकात दराजात जरूर हैं, लेकिन यह पार्टीशन नहीं हो सकती कि कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। जैसे आम लोगों में कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं ना लोगों में, बुजुर्ग हस्तियों में यह नहीं हो सकता। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं। अगर हमें यह नुक्ता समझ आ जाए तो मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, नबी पाक की कुल आल जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है आयन नूर। यहां लफ्ज़ आयन का तर्जमा करूं तो कईयों का हाजमा खराब हो जाए। बोलो ना सुभान अल्लाह, क्या कह रहा हूं। इस बात से कुछ बातें पर्दे में ही ठीक होती हैं, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं इस बात को समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। कौन अहले बैत किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीते रही, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए। वो सारी की सारी, कोई एक फर्द भी हमारे दायरा मोहब्बत से नहीं निकल सकता। जब हमें यह बताओ कि इनका दराजात में फर्क जरूर है, लेकिन इनके अंदर कोई जात भी माज़अल्लाह बुरी नहीं, सभी अच्छी ज़बात है, सभी अच्छी ज़बात है। और जब यह समझ आ जाए, अगला जुमला भी सुनना, अबू बकर की अली से लेकर अली की ये तक, आपके हाथों की ज़ियारत करने का भी इरादा है मेरा, नाराज ना होना। हजरत अबू बकर की जज़ाकल्लाह, अली से लेकर हजरत अली की ये तक जितने मेरे आका के सहाबी हैं वो सारे के सारे अच्छे हैं। समझ आ रही है जनाब? वैसे दराजात जरूर हैं जो मैंने बताए फजाइल के, लेकिन ये नहीं हो सकता कोई कहे कि कुछ अच्छे कुछ भी हो ही नहीं सकता। गिरामी कदर हज़रात, जब हमें यह समझ आ जाए तो अहले बैत का भी हर फर्द हमारी आंख का तारा बन जाएगा और सहाबाए किराम का भी हर फर्द हमारी आंख का तारा बन जाएगा। और यही आज आपने जलसा रखा है, ऐसे ही रखा है। इस वास्ते ये नुक्ता अपने जहन में रख लो, बुजुर्ग हस्तियों में दराजात
बात जरूर हैं, पर यह पार्टीशन नहीं हो सकती कि कुछ अच्छे और कुछ बुरे, ये हो ही नहीं सकती। जब हो नहीं सकती तो फिर यही मान लो कि सारे ही अच्छे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? गिरामी कदर हजरात, ये नुक्ता बड़ा खास है, बल्कि ये सूफिया के मानने वाले लोग बैठे हों, उलमा बड़े प्यारे प्यारे अहले निस्बत मुझे नजर आ रहे हैं। ये बड़ा लुत्फ देवा नुक्ता जो हजरात सहाबा और अहले बैत है ना, इनके बारे में एक होता है इंसान का जाहिर और एक होता है इंसान का बातिन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले बैत और सहाबा के जाहिर को तो साफ किया ही किया, कमाल अता फरमाए, उनके बातिन पर भी मोहर खुद लगाई। फरमाया व अलज़महुम कलिमत तक़वा, फरमाया इनके दिलों के अंदर तक़वा भी रब ने रख दिया। वो पार्टीशन तो बड़ी दूर की बात है, यहां तो जाहिर बातिन वाली भी नहीं हो सकती। बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हज़रात को? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहर लगा दी है। सो इस वास्ते खुदा के लिए ना अहले बैत का कोई गुस्ताख होने का ज़हन रखे और ना सहाबा किराम का, क्योंकि ये हस्तियां महबूब करीम ने गुस्ताखी और बुग़्ज़ के लिए नहीं दी, बल्कि इसलिए दी कि इनसे मेरी वजह से प्यार करना। ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब आइए ना, जहां तक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे सहाबा की बात, रब ने फरमा दिया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। मैं तर्जमा करना तो तुसी आप ही बोल पैना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, इसका तफसीरी, अगर ये तर्जमा ना हो तो मैं जिम्मेदार, तफसीरी तर्जमा करूंगा। फरमाया मेरे हबीब के जितने सहाबी हैं मैंने सबको जन्नती बना दिया। वो जरा नारा लाया सी हर सहाबी है नबी, इसका मतलब है उलमा ने जिस बंदे पर एतमाद करके उसको दावत इस्लामी थमाई थी ना, वो बंदा फिर जमाने की नबज से हाथ रखता है, उसको पता है मैंने कौन सा नारा लगाना है। और अगर इस नारे पर भी किसी के पेट में मरोड़ उठे, ये मुझे करने दो बात, अगर कुरान के मुताबिक है तो मुझे करने दो, अगर मरोड़ उठे तो मैं क्या फिर सीधा मार दस भी मैं सुन्नी नहीं। वो पीछे वाले नहीं हाथ उठा रहे, सारे उठाओ ना एक मरतबा, बगैर सीधा मारते दस भी मैं सुन्नी नहीं। तो ये मकीदा नहीं है, तो फिर जब नारा लगता है खोल के बोल हर सहाबी है नबी, हर सहाबी है नबी, हर सहाबी है नबी, हर सहाबी है नबी, नारे तकबीर, नारे निसार, नारे तहकीर, हर सहाबी है नबी। अबू बकर जन्नती जन्नती, हर सहाबी है नबी। एक मरतबा सुभान अल्लाह का तराना आ जाए। बात समझ आ रही है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि मैंने सबको जन्नती बना दिया है। अगर ये तर्जमा ना हो तो हम हाजिर हैं। तो मैंने कहा जब रब ने बना दिया है तो हमें मानने में शर्म तो आनी ही नहीं चाहिए। और ये सुन्नी ही खोल के नारा लगाता है। समझ आ रही है? अब आइए दूसरी तरफ, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की बात आई, फरमा कुल ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दीजिए ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ये जो मैंने दीन, नमाज, रोजा, कुरान, हज, ज़कात, जिहाद सब कुछ तुम्हें दिया है अल्लाह से लेकर, इस पर मैं कोई उजरत नहीं मांगता। क्या कहा? इस पर मैं कोई उजरत नहीं मांगता। हाँ, अगर तुम चाहो कि हमारे हबीब ने हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानियां की हुई हैं, बदले में हमें भी कुछ देना चाहिए, तो फरमाया फिर मेरे करीबियों से प्यार कर लेना। समझ आ रही है ना जी? अब यहां पर लफ्ज़ कुर्बा को मुतलक रखा जाए तो अल मुतलक यजरी अला इतलाक ही, ये तो कायदा है। मुतलक अपने इतलाक पे रहता है, और जब तक इतलाक पे रहता है और मुतलक रहता है, उससे मुराद क्या होता है? युरादु बिही अल फर्दुल कामिल, उससे मुराद फर्द कामिल होता है। समझ आई ना? फरमाया मेरे करीबियों से प्यार करो, तो करीबी जब कहा गया, करीबी मुतलक है, और करीबियों का फर्द कामिल जो बिल्कुल करीब हो। मैंने कहा आंखें खोल के देख, सहाबा भी करीब है, अहले बैत भी करीब है। सर हिलाने वाले जरा बोल के दोनों करीब है। वो कैसे? नमाज पढ़ के देखो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, यहां आल साथ है। तो मैंने कहा घबराना नहीं कि सहाबा नमाज में नहीं है, वैसे वाला इबादुल्लाहि सालिहीन में है।
नहीं फरमा रहे, और ये दर्जाए वजूब में है। ये दरसामी करने कराने वाले लोगों को मैं समझ आए कि मैंने क्या कहा है, आपको ना भी समझ आया तो खैर है, इन्हों दी भी तो दुआवां लैनियां होंदियां ने ना, समझ आ रही ना। वाला इबादुल्लाह सालिहीन, ये दर्जाए वजूब में है, चूंकि अत्तहियात में है। चलो अगर कोई ना ही मन्ने तो मैं तो यहां देसी बंदा कि मैं वो हिसाब से हल करांगा मसला। नमाज में आल साथ है, लेकिन जिस रोजे पे सलाम करते हो उसमें अबू बकर उमर का साथ है ना। मेरे मुस्तफा ने अपनी आल को भी साथ रखा है और मेरे करीम ने अपनी असहाब को भी साथ रखा है। तो ये अहले सुन्नती हैं जो दोनों को मान रहे हैं, और यही आपको बात बताने आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अल्लाह के हुक्म से कि कुछ नहीं मैं मांगता उजरत, जो कुछ मैंने तुम्हें दे दिया है, देना चाहो तो मेरे करीबियों से प्यार करना। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसका मतलब ये निकले आप भी मालो दौलत का उन्ना मुल नहीं हुंदा जिन्ना मुहब्बत का हुंदा है। मैंने जो बात की है ना, कई बंदे चुप ही बैठ गए, मैं क्या कह रहा हूं इसको समझो जरा। उन्ना मुल माल दा नहीं हुंदा जिन्ना मुहब्बत का हुंदा है। सियाने कहते हैं यार बंदा गरीब सी पर मैनू एडे अखलाक ना मिले है ना, वो मैनू इन्हें लोटी लिया है। ਇਹਦਾ मतलब की निकलिया ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ जाके जो तेरे को बेरुखी करे ते तेनू एक झुग्गी दे विच चल के प्यार लभ जाए, वो तेरे नाल उसने अखलाक ना पेश आए, तेनू वो याद नहीं रहना, ये रहना है। हजूर भी फरमा रहे हो कोई छोड़ ना दो, प्यार तो कर लो मेरे करीबियां। ये असल बताया जा रहा है, समझ आ रही है गिरामी कदर हजरात। अब यहां पर एक लुत्फ वाली बात है, फरमा मेरे करीबियों से प्यार करना है, और प्यार का लफ्ज मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, मोहब्बत का लफ्ज भी समझाने के लिए, जबकि यहां पर लफ्ज मवद्दत है। क्या है लफ्ज मवद्दत है। मोहब्बत और मवद्दत में फर्क होता है। सबसे पहला फर्क तो यह होता है, उलमा फरमाते हैं मोहब्बत वो है जो दुनिया के किसी न किसी मोड़ पे जाके नफरत में बदल जाए, और मवद्दत वो होती है कि बंदा दुनिया में रहे या कब्र में चला जाए या हशर में उठे, प्यार प्यार ही रहे, इसको मवद्दत कहते हैं। तो इसका मतलब यह कि हुजूर के करीबियों से ऐसा प्यार न करो कि किसी मोड़ पर चल के वो नफरत में बदल जाए, बल्कि ऐसा प्यार करो दुनिया में रहो तब भी मोहब्बत हो, कब्र में जाओ तब भी मोहब्बत ही हो। ऐसा प्यार हुजूर के करीबियों से करना है। और फिर दूसरा फर्क यहां पर, मोहब्बत वो शय है जिसके बगैर गुजारा हो जाता है, मवद्दत वो है जिसके बगैर गुजारा नहीं होता। मैं मिसाल देता हूं, पानी है ना, पानी हमें इससे मोहब्बत है, बहुत अच्छा लगता है, प्यारा पानी है, लेकिन अगर हम इससे मोहब्बत ना करें, ना पिए तो असी मरण को नहीं लगे, आप जूस पी लवांगे, बट्ठे हो गए हो, फिर आप गन्ना चूप लवांगे, देसी बंदे जो है वो गुजारा ही पूरा करना ना, हम कर लेंगे, दूध पी लेंगे, मशरूब को इस्तेमाल कर लेंगे, पानी नहीं तो ना सही। एडा भी सानू प्यार नहीं किसी हद बगैर मारी जाना है। अगर पानी तो बगैर बंदे मारते होंगे ना तो नेज़ियां ते चढ़ के करबला दा सैयद ना बोलदा, 5-7 बंदे बोले हो, बोल लो, समझ आई ना। इमाम ने तो वहां पर बता दिया कि तुसी पींदे रहे हो ना, तुसी पी के भी मर जाना है, तो मैं नहीं पीता, मैं फिर नेज़ियां ते पड़ जाना है। तवज्जो है कि कोई नहीं है आप हजरात की मैं क्या कह रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश कर। एडा भी सानू पानी नहीं वैसी बगैर उक्का ही मार जाना, ना ना, और चीजें इसका मुतबादल हैं, लेकिन यही पानी, मछली को इस पानी से मवद्दत है, वो इसके बगैर जिंदा नहीं रहती। उन्होंने तुझे काट के 2 दली बाल्टी च पा दो, मेरी गल तो समझो सोने, उन्होंने तुझे केलियां का जूस बना के, अनारां का जूस सारे महंगा होना बेच छड़ दो, उन्हें तो उन्हें कहना नहीं पानी बस। आप समझे नहीं मेरी बात, क्या कह रहा हूं, सुनियो। ये पानी हमें मोहब्बत है, हम इसके बगैर रह सकते हैं। मछली को मोहब्बत है, वो नहीं रह सकती, वो तड़प तड़प के मर जाती है। रिनाले वाले जुमले का मुल पाया जे समझ आ जाए। फरमाया मेरे करीबियों से प्यार करना है, क्या मतलब? फरमाया ऐसी मोहब्बत हो, अगर मेरे करीबियों का प्यार ना हो तो मर जाना, अगर हो तो फिर जिंदा रहना। हाय 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 हाय, तकबीर, दोनों भाई
रहिए, सलामत रहिए। बस तुझी मेरी थकन दूर कर छड़ी, मैं हूं तुहाडे ते ढिड्डों राजी बैठा। समझ आई ना? बहरहाल साथ वालों को थोड़ा सा जगाते रहना, ये एक महफिल का ज़ौक़ होता है। बोलेंगे सुभान अल्लाह प्यार के साथ। अज़ीज़ान मुकर्रम, ये है असल मतलब, ऐसा प्यार करो जिसके बगैर हमारा गुजारा ही ना हो। अगर इनसे प्यार ना हो तो हम वैसे ही मर जाएं। ताम दिए चस, समझ आ रही है? ताम दिए चस, असल ये तकाजा है। तो यहां पर उलमा तशरीफ फरमा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हुजूर ये कुर्बा, इसके कुछ अफराद के नाम आप भी बता दीजिए। तो जो है मेरे प्यारे भाइयों की, हम आपसे करीबियों से प्यार तो करेंगे, लेकिन कुछ के नाम बता दीजिए। हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलीयुन व फातिमतु व इब्नाहुमा। फरमाया ये नाम फिर याद रखना, एक अली है, एक सैयदा ज़हरा पाक है, और एक हसन है, और एक हुसैन है। ये मेरे बहुत ही करीबी हैं, इनसे प्यार जरूरी होना चाहिए। लेकिन मैं पहले बता चुका हूं, लफ्ज़ कुर्बा के तहत बाकियों को हम खारिज नहीं कर सकते। हाँ, ये खास हो गए, ये और तखसीस के साथ आ गए। तो अर्ज करने का मकसद ये है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हूं या अहले बैत हूं, इन सब से हमें प्यार करने का हुक्म दिया गया है। बल्कि मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं, आइए जरा आल की बात सुनिए। मुस्तदरक शरीफ के अंदर इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह आपने हदीस को लिखा है। आप फरमाते हैं, लौ अन्ना रजुलन स्वाइदा बैन रुकन वल मकाम। फरमा अगर कोई बंदा खाने काबे के अंदर खड़ा हो, और खड़ा का नक्शा देखो कैसा छिकिया हुजूर पाक ने। फरमा एक तरफ मकाम इब्राहिम, एक तरफ हजर अस्वद, यानी जिथे काबे दा बूहा होता है ना, उथे बंदा खड़ोता हो, तो आपकी बाईं जानिब हजर अस्वद आ जाएगा और दाईं जानिब मकाम इब्राहिम। फरमाया वहां पर बंदा खड़ा हो, फसल्ला फसवामा, नमाज नीति खलोता होवे ते रोजा रखी खलोता हो। बज़ाहिर तो बात सुन के बंदा तड़प जाता है, सुभान अल्लाह निकल जाती है, लेकिन अगली गल सुन के रात निकल जाते हैं। तो जो नहीं, सर हिलाने वाले थोड़ा सा बोले, थोड़ा सा नाराज ना होना। अब क्या मतलब, क्या कह, ये उलमा के लिए नहीं, उलमा मेरे सर के ताज है, मैं आवाम से कहता हूं। अब सुनिएगा जो मैं बात कह रहा हूं, खाने काबे के अंदर हो, हजर अस्वद, मकाम इब्राहिम, बारकात, सामने काबा, नमाज रोजा रखी खड़ा है, सुम्मा लक़ियल्लाह व फी रिवायतिन सुम्मा माता, दो हदीसन। फरमा वहां खड़े मौत आ गए। बज़ाहिर तो बड़ा खुश नसीब है, कितने मरे है, लेकिन फरमाया अगली बात, वहुवा मबगूतुन लिआल मुहम्मद। फरमा उसकी हालत ये हो कि उसके दिल में मेरी आल का प्यार ना हो। फरमाया अब दखलन नार, ये कभी जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा। मुझे एक बंदा कहता है यार ये बंदा भी जन्नत में जाएगा, मैं क्या जे जन्नत जाना है तो जन्नत के मालका नाल पंगा तो ना लवे ना, उनसे प्यार तो कर लेना, उनसे प्यार कर ले। अगर काबे तो पाक खड़ो के भी नमाज पढ़ेगा ना तो अहले बैत जन्नत में ले जाएंगे, लेकिन प्यार तो करे ना यार। तो जो नहीं फरमा रहे यार, इस बात को समझने की कोशिश करना। यह है ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का मकाम। वहां खड़े हो जाओ, नमाज रोजा भी हो, अगर दिल में प्यार ना हो आल का, जन्नत में नहीं जा सकते हैं। और अगर प्यार हो, बंदा भावे नाले दे दूर पेड़ च रहिंदा होवे, प्यार पक्का होवे ना ते साइयां इथों फड़ना तो सीधा जन्नत में चला जाना। ये मेरी बात याद रख लें, इस वास्ते मोहब्बत फरमाएं। अब बाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जानिब हदीस सुनाऊं आप अगर आपको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या शान बयान फरमाई अपने सहाबा की। आप फरमाते हैं, मसल अस्हाबी फिन्नास का मसलिल मिल्ह फित तआम। फरमाया मेरे सहाबा की मिसाल कायनात के लोगों में ऐसे है जैसे सालन में नमक होता है। कितनी सादा मिसाल देती है। शायरी ने हदीस ने लिखा, इसका मतलब यह है जिस हंडिया में नमक ना हो उसे पसंद कोई नहीं करता, और जिस सीने में सहाबा ना हो उसे भी पसंद कोई नहीं करता। बोलो यार, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जीते रहिए, जीते। मैं आपको पूरा मौका देता हूं जी। हमारे भाई मोहतरम इज्जत माब राना मोहम्मद फरजंद नसीम साहब आप भी बैठे हैं और दीगर अहबाब सदाकत भाई भी। और ये तो बच्चे बच्चे का जी है कि ये नारा आम हो जाए। समझ आ रही ना जी? और अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ गो भी हैं और दवा गो भी हैं। ये सिर्फ उलमाई समझने में किया क्या है, हम दुआ भी करते हैं और दवा भी करते हैं। अल्लाह करे ये नारा आम हो जाए, हुजूर का निजाम आ जाए। समझ आइए ना जी? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। दुआ फरमाते रहा करें, हक गालिब ही रहता है। समझ आई ना? बस अल्लाह ताला करम नवाजी फरमाएगा। मैं आपको पूरा मौका दूंगा मेरे बेटे, हैं हमारे दिल के जज्बात हैं ये, हैं तो जरा एक मरतबा सुभान अल्लाह फरमाएंगे, फिर अगली हदीस सुनाऊंगा आपको। अहले बैत की बारी आई तो फरमाया को खाने काबे में खड़ा होकर नमाजें पढ़ता फिरे। समझ आ रही ना जी? फरमाया अगर दिल दे विच आल ना होई, अगर मैं थोड़ा सा आसान कर लूं, ये मोहब्बत के जुमले होते, अगर दिल में हुसैन ना हुआ तो जन्नत में नहीं जाओगे। समझ आई? ते फरमाया सहाबा इकराम वाह वाह, फरमाया जी मैं हांडी नूं कोई नहीं ना पसंद करदा विच लूण है नहीं, इस सीने नूं भी किसी पसंद नहीं करना विच अबू बकर जो है नहीं। तो अहले बैत से भी प्यार करो और सहाबा से भी करो। आप आओ जरा अगली हदीस सुनाऊं, और वो है आल के हवाले से। आहिस्ता बोल रहे हैं आप जरा। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लन व फी रिवायतिन इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लन। फरमाया दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, भारी मजबूती से थाम लेना। लौ इन तमस्सकतुम लन तदिल्लु, अगर तुमने मजबूती से पकड़ लिया तो तुम कभी गुमराह हो सकते। कितनी चीजें हैं? मट्ठे बोल दे पे मैं असल पढ़ने पढ़ाने वाला बंदा हूं, जब आप चुप होते हैं मैनू तकरीर भुलन दे आ जाती है। अभी तो 4 साल हो गए मैं तदरीस नहीं कर रहा, लेकिन मैंने की जरूर है 3 साल और पूरे 9 साल पढ़िया भी है। असल वो ज़हन ऐसा होता है, मुझे माफ करना कि हमें साथ लेके चलता है, ये तो नाल तो टूरना ही पैना है ना जी। है गिरामी कदर हजरात, नाराज ना होना, उलमा दुआ कर दें और आप थोड़ा सा सुभान अल्लाह करके दुआ कर दें सारे हजरात जितने बैठे। तवज्जो रखिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की बात कर रहा हूं। दो चीजें भारी फरमाया तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं, मजबूती से थाम लो, कभी तुम गुमराह नहीं हो। क्या क्या? फरमाया अहलु बैती इतरती, फरमाया एक मेरी अहले बैत यानी मेरी इतरत, मेरी गाल, मेरी औलाद। समझ? और दूसरी चीज फरमाया किताबुल्लाह, और बाद रिवायात में ये अल्फाज भी आगे मौजूद हैं फीहिन नूर वल हुदा, फरमाया ये वो कुरान है जिसमें हिदायत भी है नूर भी है। ये दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। आल की शान देखो, कुरान के साथ आल मिली है, लेकिन चूंकि फितनों का दौर है ना, लोग बड़े बड़े सवाल उठाते हैं। देखो जी आल का जिक्र है, सहाबा ते नाल कोई नहीं ना, ते तुसी कुरान ते आल नूं मन्नो ते जन्नत ते जाओ। और मैं क्या खलोए मेरा पुत्र, अपनी घोड़ी बन छां ते, एडी जल्दी घोड़ी असी जानते ना, असी तो करांगे गल दी वंड। बोलो ना यार, केड़ी गल भी सादा जी गल करके तू टुर जावे कौम दा ज़हन। ना 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 ना, मैंने कहा ये कुरान भी क़यामत तक था, नबी पाक ने साथ भी वो चीज दी जो क़यामत तक चलनी थी। सहाबी जो है ना पैसे से बनता है, ना इबादत से बनता है, ना बड़े घराने से बनता है, ना जंगा नाल बनता है, ना ताकत नाल बनता है, मुस्तफा दी निगाह नाल बनता है। तो हुजूर ने तो बज़ाहिर पर्दा फरमाना था, तो इसलिए हुजूर ने सहाबा का नाम नहीं लिया कि ये क़यामत तक चलने वाले नहीं है, इनका सिलसिला बंद हो जाएगा, क़यामत तक कुरान जाएगा, साथ हाल जाएगी। इस वास्ते दो चीजें दी हैं, इस वास्ते नहीं दी कि सहाबा का मकाम ही कोई नहीं, जो नहीं फरमा रहे। असल ये मसला है, इसलिए नहीं कि सहाबा का मकाम ही कोई है, लेकिन जिसने क़यामत तक चलना था। मैं क्या गल तो तू कर ली, अल्लाह की कसम है इत्थे भी सुन्नी सच्चे होने ही। कमजोर कमजोर हजरात बेशक ना बोले। अब कहेंगे वो कैसे? इधर देखो कितनी चीजें दे के गए हुजूर। क्या क्या? अहले बैत, और मैं लानत भेजता हूं फिर कवारियत पर, मैं लानत भेजता हूं तफरकाबाजी पर, फितना और फसाद पर, लेकिन मैं इस बात पर भी लानत भेजता हूं को बंदा सीधी गाल ना दस के जावे। इस हदीस के तनाजुर में मुझे बताया जाए, पढ़े लिखे आप हजरात बैठे हैं, अगर कोई बंदा आल आल करे और उसके पास कुरान ना हो, जबकि हुसैन नेज़ों पे पड़े, ये मतलब ये आल है, दूरी शह नहीं, तुम ही फायर। और अगर कोई बंदा कुरान कुरान करे, हुस्ने की रात की महफिलें करे, मिसल जो कारी साध के, तो मैं क्या वो तू साध रहा नहीं, तो ये नेज़े के पड़े आओ
جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو خوش رکھے جناب۔ حضرات علماء اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ یارا جو علماء پیسے دیں دے پہنے، مجھے خوشی تب ہوتی ہے جب عوام دے، چونکہ ان کی تنخواہیں تو پہلے بڑی معقول ہوتی ہیں۔ ناراض نہ ہونا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ مطلب ہے میری گلاں دا کوئی وزن ہے جڑے علماء پچھا پچ دیتے ہیں؟ بولو نا عوام میری۔ مجھے خوشی تب ہوتی ہے جب کسی طالب علم کو نا، دین کے طالب علم کو، علماء تو بہت اونچے ہیں، میں تو طالب، عوام دے تو میں زیادہ خوش ہوں نا، کیونکہ ہم اب عموماً دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیسے قبال لے جاتے ہیں۔ دو چار اوکھیاں کر لو جی ناراض نہ ہو تو یار، تواڈے پیسے قبال لے جاندے نے تے ڈوم لے جاندے نے تے او لے جاندے نے جڑے ساڈے سڑے تے گھروں کے گوانڈیاں نوں راضی کرن ہیں۔ اس واسطے اللہ دا نا علماء بس مجھے دعا ہی دے دے، ان کی تو تنخواہیں پہلے معقول ہے تے کم از کم ہن یار سارا کچھ بدل گیا، اتنی تبدیلی آئی ہے، 30,000 تنخواہ تسی بھی کر چھڑو یار۔ فی حال ناراض نہ ہونا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا۔ اپنے علماء دیاں تنخواہ 30,000 روپیہ کرو تے عیداں لاکھ لاکھ روپیہ کرو، پھر مٹھے پہ گئے ہو جناب۔ ہاں یہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، میں غلط نہیں کہہ رہا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مجھے جی اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ کہیں نے قاری صاحب یہ کوئی اعلان کرے تو میں آپ امام بنوں گا، اس کا مطلب یہ